दिन में वो एक दूसरे से प्यार करने वाले पति पत्नी लगते हैं, पर रात होते ही इनवुक एक दरिंदे की तरह मारी को बेरहमी से पीटता है। सुबह उठते ही उसे वही कपड़े पहनने पड़ते हैं जो इनवुक चुनता है। यहाँ तक कि उसके इनरवेयर भी उसी के पसंद के होते हैं। वो किसी भी मर्द को मारी के पास भटकने नहीं देता, इसीलिए उसे आलीशान विला में रात दिन बंद रखता है और हर जगह निगरानी कैमरा लगाए हुए हैं। मारी ने कई बार इस नर्क जैसी दुनिया से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी जाती और फिर बुरी तरह पिटती। उसे लगता है कि वो इस ताकतवर और अमीर पति से कभी नहीं बच पाएगी। एक दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मदद के लिए बुलाया। वो बहाना बनाकर अस्पताल पहुंची, कहा कि माँ बीमार है और वहां पीछे के दरवाजे से भाग निकली। दोस्त से मिलकर उसे थोड़ी राहत मिली, मगर इनवुक को जल्दी ही पता चल गया। वो गुस्से में वहां पहुंचा। जैसे ही उसने मारी को दोस्त के बॉयफ्रेंड से बातें करते देखा, उसका पागलपन और बढ़ गया। वो वहीं से मारी को घसीटता हुआ ले गया और घर लौटते वक्त उस पर झूठे आरोप लगाता है। घर पहुंचते ही पर्दे गिरा दिए गए, घड़ी उतारी और आस्तीनें चढ़ाकर उसकी ओर बढ़ा। मारी जानती है कि फिर एक बेरहम रात उसका इंतजार कर रही है। सुबह जब नौकरानी उसके लिए दवा लाई, मारी ने गर्भ निरोधक गोलियां हमेशा की तरह फेंक दी। वो जानती है कि इनवुक बच्चा पैदा कर उसे हमेशा के लिए बांध देना चाहता है, मगर इस बार इनवुक ने उसे पकड़ लिया और शैतान की तरह पीटकर अधमरा कर दिया। मारी का तन नीले काले निशानों से भर गया। अब वो टूट चुकी है। उसे अपने ही चेहरे से नफरत होने लगी है, वही चेहरा जो उसकी बदकिस्मती की जड़ है। उसने अपने लंबे बाल काट दिए। वो मर जाना चाहती है, लेकिन माँ की बीमारी ने उसे रोक लिया। तभी टीवी पर उसने एक नामी प्लास्टिक सर्जन की खबर देखी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर वो अपना चेहरा बदल ले तो शायद इस नर्क से बच सकती है। एक बरसाती रात वो विला से भाग निकली। सर्जन डॉक्टर जांग वॉन के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंची। बारिश में बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर उसे उठाकर घर में ले आया, अपनी पत्नी के कपड़े पहनाए और हाल पूछना चाहा। मारी ने शर्ट के बटन खोले और अपने चोटिल शरीर को दिखाकर गिड़गिड़ाई, मुझे नया चेहरा दे दीजिए डॉक्टर, मैं जीना चाहती हूँ। फिर उसने सच्चाई बताई। उसका चेहरा हूबहू इनवुक की माँ से मिलता है। बचपन में इनवुक ने अपने पिता को माँ को रोज पीटते हुए देखा और आखिर उनकी मौत भी उसी हिंसा से हुई। उसी घटना ने उसके दिमाग को बीमार बना दिया। जब उसने मारी को देखा तो उसी चेहरे को पाने के लिए उसने उससे शादी की, मगर उसे पत्नी की तरह नहीं, माँ के साई की तरह देखा। इसीलिए वो उसके चेहरे को कभी नहीं बिगाड़ता है, बस शरीर पर जुल्म करता है। डॉक्टर जांग ने उसे कानून की मदद लेने को कहा, पर मारी ने रोकर बताया उसने सब कोशिशें कर ली, मगर इनवुक इतना ताकतवर है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी डॉक्टर को हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया और वो मारी को घर पर छोड़कर चला गया। अकेले बैठी मारी को अचानक अपनी माँ की याद आई और उसने अस्पताल फोन किया। वहां से उसे पता चला कि माँ की हालत गंभीर है। घबरा कर वो अस्पताल भागी, लेकिन ये इनवुक का जाल था। माँ ठीक ठाक है, पर कमरे के कोने में वही डरावना चेहरा खड़ा है, इनवुक। मारी को वहीं से घसीटकर वापस घर ले जाया गया। इस बार उसने उसे आधी मौत तक पीटा, पर मारी टूटने वाली नहीं। अब उसने ठान लिया है वो किसी भी तरह इस दानवी पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगी, और उसी ने उसकी आखिरी और सबसे खतरनाक भागने की योजना को जन्म दिया। अगले दिन मारी को पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये राज अगर इनवुक को पता चल गया तो वो उसे मार ही डालेगा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है, भाग जाना। रात को उसने इनवुक की कार में एक आत्महत्या पत्र रख दिया ताकि सबको लगे कि उसने खुदकुशी कर ली। फिर उसने अपना फोन बंद कर दिया जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस था। खाना खाया, बैग पैक किया और समंदर किनारे पहुंची। वहां उसने अपनी हाई हील्स उतारी और फोन ऑन कर दिया ताकि ऐसा लगे जैसे उसने समंदर में छलांग लगाकर जान दे दी है। उस पल मारी को लगा कि वो आजाद हो गई। उसने समंदर की लहरों को देखा और मन में दृढ़ निश्चय किया, पर इनवुक ने उसकी लोकेशन पकड़ ली और तुरंत अपने आदमियों को भेज दिया। उसे किनारे पर मारी का सामान तो मिला, लेकिन शरीर कहीं नहीं। फिर भी उसे यकीन था मारी इतनी आसानी से जान नहीं देगी। उसका शक जंगल की ओर गया। उसने आदमियों को उसे वहां ढूंढने भेजा। इधर मारी भी जंगल में भाग रही है। तभी जड़ से ठोकर खाकर गिर गई और उसका पर्स वहीं छूट गया।
आवाजें सुनकर वो घबरा गई और पर्स वहीं छोड़कर भागी। किसी तरह वो सड़क पर पहुंची और गाड़ियों के आगे हाथ हिलाकर मदद मांगी। उसी वक्त डॉक्टर जॉन वांग वहां से गुजरे। उन्होंने मारी को अपनी कार में बिठाया। मारी ने कहा, मुझे इनवुक को यही यकीन दिलाना होगा कि मैं मर चुकी हूँ, तभी वो मुझे छोड़ देगा। मुझे दुनिया से गायब होना होगा। डॉक्टर जांग ने उसकी हालत देखकर मदद करने का वादा किया। बाद में उसे हॉस्पिटल ले गए और उसके चेहरे की सर्जरी की। जब पट्टियां खोली गई तो डॉक्टर खुद सन्न रह गए। मारी का नया चेहरा उसकी मृत पत्नी से हूबहू मिलता है। वो संभलने की कोशिश करते रहे, मगर यादें और दर्द वापस लौट आए। मारी ने शीशे में अपना नया चेहरा देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों के अत्याचार याद आ गए, मगर अब उसके पास एक नई पहचान है। उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया और नई जिंदगी शुरू करने का निश्चय किया। पर नई जिंदगी आसान नहीं थी। न पैसे थे न घर। वो बस अड्डे पर रात बिताती, सड़क पर भटकती, नौकरी ढूंढती, पर तजुर्बा न होने से कोई काम नहीं मिलता। एक रात सड़क पर गुंडों ने उसे घेर लिया। उसने मुकाबला किया, मगर पुलिस पकड़कर थाने ले गई। मजबूरी में उसने जांग वॉन को फोन किया। डॉक्टर उसे छुड़वाने आए। मारी की बेबसी देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और अपने घर ले गए। अगली सुबह मारी ने उनका धन्यवाद करने के लिए नाश्ता बनाया। उसने उनकी पत्नी के बारे में पूछा। डॉक्टर चुप रहे। मारी को नहीं पता था कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसी के चेहरे को उन्होंने उसे दिया है। इसी बीच इनवुक को जंगल से मारी का छूटा हुआ पर्स मिल गया। अब उसे और यकीन हो चुका है कि मारी जिंदा है। उधर मारी को एक लड़की हायरा ने सड़क पर देखा। पहले तो वो दंग रह गई। उसके सामने वही चेहरा जो उसके मृत दोस्त का है। उसने डॉक्टर से जवाब मांगा, मगर डॉक्टर चुप रहे। तब हायरा को सच्चाई का अंदाजा हो गया। मारी को नया चेहरा दिया गया है। एक दिन मारी ने अनजाने में जांग वॉन और हायरा के बीच की बातें सुन ली। तभी उसे समझ आया कि पिछली बार जब उसने डॉक्टर से उनकी पत्नी के बारे में पूछा था तो वे जवाब क्यों नहीं दे पाए। उसे याद आया कि जब वो स्टोर रूम में वैक्यूम क्लीनर लेने गई थी तो डॉक्टर असामान्य रूप से घबराए हुए थे। जिज्ञासा के चलते मारी दोबारा उसी कमरे में गई। डॉक्टर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन देर हो चुकी थी। शेल्फ पर रखी तस्वीर को देखते ही मारी के होश उड़ गए। तस्वीर में वही चेहरा था जो अब उसका खुद का है। उस पल उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर ने उसकी सर्जरी इसीलिए की थी क्योंकि वो अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत याद करते हैं। उस रात मारी अकेले पार्क की बेंच पर बैठी थी। जंगवॉन वहां पहुंचा। मारी ने धीमी आवाज में कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि जब आपने मेरी पट्टियां खोली थी तो आप इतना चौंक क्यों गए थे। डॉक्टर ने ईमानदारी से माफी मांगा, मगर मारी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुनहगार मत समझिए खुद को। आपकी वजह से मैं उस नर्क जैसे जिंदगी से निकल पाई हूँ। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा चेहरा किसका है। अगले दिन घर लौटते वक्त मारी ने सोचा कि हर बार डॉक्टर की नजरें उस पर पड़ेंगी तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आएंगी। उसने तय किया कि वह जल्द ही उनसे विदा लेगी। उसने डिनर पर मिलने का वादा किया और कहा कि फिर वो अपनी नई जिंदगी ढूंढने निकल जाएगी। मगर मारी को ये नहीं पता था कि इनवुक को उसका जंगल में गिरा हुआ पर्स मिल चुका है। अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका है कि मारी जिंदा है। उसने सोचना शुरू किया। जब उस रात मारी घर लौटी थी तो उसके शरीर पर अजीब सा ड्रेस था। जरूर किसी ने मदद की होगी। अगले दिन इनवुक ने एक महिला पुलिस ऑफिसर को लगाया कि वो उस ड्रेस का ब्रांड पता करे। जांच में सामने आया कि वो ड्रेस लिमिटेड एडिशन की थी। पूरे देश में सिर्फ 10 लोगों के पास है वैसी ड्रेस। बस उन 10 ग्राहकों का पता लगाना है। इनवुक और पुलिस अफसर घर घर जाकर पूछताछ करने लगे। सबके पास ड्रेस सुरक्षित थी। बस 2 लोगों का मिलना बाकी है। पहले वो हायरा के घर पहुंचा। पुलिस अफसर ने जांच के बहाने उसे ड्रेस दिखाने को कहा। मजबूरी में हायरा ने ड्रेस दिखाया। तभी उसके मन में ख्याल आया, ठीक वैसा ही ड्रेस तो उसकी पुरानी दोस्त मारी के पास भी था। क्या डॉक्टर जांग वॉन ने वही ड्रेस उस औरत को पहनाया था? फिर इनवुक आखिरी पते पर पहुंचा, डॉक्टर जांग वॉन का घर। बिना इजाजत वो सीधे अंदर घुस आया। टेबल पर 2 प्लेटें देखी, लेकिन पत्नी कहीं नजर नहीं आई। शक और गहरा हो गया। उसने घर का कोना कोना खंगाल डाला। अब बस बाथरूम बचा था। अंदर मारी कांप रही है। जैसे ही इनवुक ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, जोंगवुन ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, ये मेरी हद है और मैं किसी को इसका उल्लंघन करने नहीं दूंगा। दोनों आमने सामने खड़े हो गए।
माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस अफसर डर गई कि कहीं कुछ बड़ा हादसा न हो जाए। उसने इनवुक को रोकने की कोशिश की। इनवुक ने भारी गुस्से में दरवाजे का हैंडल छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वो अलमारी खोलकर देखने लगा और वहीं उसे वही लिमिटेड एडिशन ड्रेस मिल गया। ये देखकर वो और उलझ गया। कुल 10 ड्रेस थे, तो 11वां कहां से आया? उसे पता नहीं था कि जब वे हायरा के घर जांच करने गए थे तभी लिस्ट का कागज नीचे गिर गया था। हायरा ने चुपके से वो लिस्ट उठा ली और उसमें अपनी मृत सहेली का नाम देखा। तुरंत उसने डॉक्टर जांग वॉन को फोन किया और जाना कि कुछ समय पहले वही लिमिटेड एडिशन ड्रेस उन्होंने मारी को उधार दी थी। हायरा ने चालाकी से एक डिलीवरी बॉय भेजा, वही ड्रेस जांग वॉन के घर पहुंचवा दी ताकि इनवुक को शक न हो। यही वजह थी कि इनवुक को डॉक्टर के घर में वो ड्रेस मिली और वो गुस्से में खाली हाथ लौट गया। घर आकर उसने पुलिस अफसर को जमकर डांटा और उसे नाकाम कहा। भले ही कोई सबूत नहीं हाथ लगा हो, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा है कि उस घर की औरत में कुछ तो गड़बड़ है। उधर मारी अब डॉक्टर जांग वुन के घर में रह रही है। उसने उसे सिर्फ नया चेहरा नहीं दिया, बल्कि उसका ऐसे ख्याल रखा जैसे वो उसकी असली पत्नी हो। रात में उसके पैरों को धोता, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। मारी को ये देखकर बहुत फर्क पड़ा। उसे याद आया कि इनवुक के साथ उसका जीवन सिर्फ दर्द और यातना था, और यहाँ पहली बार उसे लगा कि असली पति वही होता है जो पत्नी की जिंदगी आसान और खूबसूरत बनाए। लेकिन ऐसे अच्छे पल ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरअसल इनवुक डॉक्टर के घर आ पहुंचा। बिना इजाजत अंदर घुसाकर उसने डॉक्टर से बहस करनी शुरू कर दी। तभी मारी डरते डरते बाहर आई और डॉक्टर से बोली, क्या हुआ? क्या कोई मेहमान आए हैं? ये सुनकर इनवुक हक्का बक्का रह गया। सामने खड़ी औरत बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी लग रही है, मगर चेहरा अलग है। उसके शैतानी नजरों से मारी कांप उठी। तभी डॉक्टर ने उसे संभाला और उसका हाथ पकड़कर उसका ढांढस बंधाया। ये देखकर इनवुक कुछ नरम पड़ गया और माफी मांगते हुए चला गया। पर उसके जाने के बाद मारी इतना डर गई कि खड़ी भी नहीं रह पाई। डॉक्टर ने उसे सहारा दिया और कहा कि सब ठीक है, लेकिन मारी जानती है कि अपने पति की आंखों का वो डर वो कभी नहीं भूल सकती। रात भर उसे वही आंखें याद आती रही। पसीने से उसका बदन भीग गया। कुछ दिनों बाद मारी का मन डॉक्टर के लिए झुकने लगा, पर उसने सोचा कि अगर वो यहीं रही तो डॉक्टर के लिए मुसीबत बनेगी। इसीलिए अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो घर छोड़ गई। उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया और निश्चय किया कि अब नई पहचान और नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन इनवुक अब भी उसके तलाश में है। पिछली रात डॉक्टर के घर में उस औरत को देखकर, उसकी आंखों का डर देखकर उसका शक और गहरा हो गया। उसने पुलिस को आदेश दिया कि उस औरत की असली पहचान की जांच करे। उसे पता नहीं था कि डॉक्टर की पत्नी की मौत हो चुकी है और वही औरत जिसकी वो तलाश कर रहा है असल में मारी ही है। पुलिस ने जल्दी ही नया सुराग निकाला। उन्हें पता चला कि डॉक्टर की पत्नी अब एक आर्ट गैलरी चला रही है। अगले दिन इनवुक वहां पहुंचा, लेकिन वहां उसे मारी नहीं मिली, सिर्फ हायरा मिली। उसने हायरा से पूछताछ की, मगर वो चुप रही। तब इनवुक ने अपनी तस्वीर वाली मैगजीन उसके सामने रखी और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो गैलरी बंद करा देगा। उसने उसे 2 दिनों का वक्त दिया और कहा कि दोबारा मिलने आएगा। इनवुक एक डरावना और बीमार आदमी है। उसने अपनी माँ जैसे दिखने वाली औरत से शादी की और हर रात उसे बर्बरता से पीटा, मगर अब उसकी पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो चुकी है। वो पूरे शहर को उलट पलट कर खोज रहा है। आखिरकार एक दिन उसे एक आर्ट गैलरी में एक ऑयल पेंटिंग दिखी। उसे पक्का यकीन हुआ कि ये उसकी पत्नी से जुड़ा है। उसने गैलरी मैनेजर से मिलने की मांग की, लेकिन सामने खड़ी लड़की घबरा गई और बोली कि मैनेजर बाहर एग्जीबिशन पर गया है। यही बात सुनकर इनवुक का शक और गहरा हो गया। अब उसे यकीन हो चला है कि इसी एग्जीबिशन के पीछे वो सच छुपा है जिसकी वो तलाश कर रहा है। कंपनी लौटकर इनवुक ने तुरंत आर्ट गैलरी की जांच शुरू की और उसे एक हैरान करने वाला राज पता चला। गैलरी के मैनेजर जांग वुन की पत्नी हाक्योंग है, लेकिन सच ये है कि 5 साल पहले हाक्योंग का एक्सीडेंट हुआ था और तब से वो कोमा में है। ये सुनकर इनवुक चौंक गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने जांग वुन की पत्नी से मुलाकात की थी। वो सोचने लगा कि आखिर एक कोमा में पड़ी औरत उसके सामने कैसे खड़ी हो सकती है। उसे यकीन हो गया कि जांग वुन कुछ छिपा रहा है और मारी की गुमशुदगी से उसका सीधा संबंध है। सच पता करने के लिए वो उस नर्सिंग होम पहुंचा
जहाँ हाक्योंग को रखा गया है, लेकिन वहाँ ना तो हाक्योंग मिली और ना ही कोई सुराग, बल्कि वहाँ उसे जांग वॉन नजर आया। इनवुक के सवालों पर जांग वॉन ने कहा कि हाक्योंग अब स्वस्थ होकर घर लौट चुकी है। सबूत न होने की वजह से इनवुक को लौटना पड़ा, लेकिन उसका शक और गहरा हो गया। असलियत ये है कि हाक्योंग की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। जांग वॉन ने मारी को प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपनी पत्नी जैसा रूप दे दिया है। दूसरी ओर इनवुक ने गैलरी से जुड़ी सभी कागजात खंगाले तो पाया कि गैलरी कर्जा में डूबी हुई है। उसे यही मौका लगा। वो फिर गैलरी पहुंचा और मैनेजर से मिलने की जिद की। हायरा ने कहा कि मैनेजर विदेश गई है। इनवुक ने धमकी दी कि अगर अगले 2 दिन तक मैनेजर सामने नहीं आया तो वो गैलरी बंद करवा देगा। हायरा घबरा गई और मारी को सारी बात बताई। गैलरी को बचाने का केवल एक ही रास्ता है, मारी को हाक्योंग बनकर इनवुक से मिलना होगा। मारी बेहद डर गई, लेकिन डॉक्टर जांग वॉन्ग के उपकार याद करके उसने हिम्मत जुटाई। उसने हाक्योंग के सारे कागज, आदतें और स्टाइल ध्यान से पढ़े, समझे और खुद को उसके रूप में ढाल लिया। दूसरे दिन मारी लंबे सीधे बाल, गहरी आईलाइनर, बैगनी नेल पॉलिश और गले में स्कार्फ पहनकर गैलरी पहुंची। इनवुक ने उसे देख तो लिया, लेकिन शक बना रहा। बातचीत के दौरान मारी घबराहट में हाथ ज्यादा हिलाने लगी, जिससे इनवुक का संदेह और बढ़ गया। तभी उसका स्कार्फ गिर गया और इनवुक ने उसके गले को देखा। वो गला बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा था। वो दंग रह गया, लेकिन फिर भी यकीन नहीं कर सका। मारी ने किसी तरह अपना काम पूरा किया और इनवुक उलझन में वहां से निकल गया। उसने तय किया कि अब और सबूत जुटाएगा। कुछ समय बाद जब जांग वॉन गैलरी पहुंचा और मारी को अपनी पत्नी के कपड़ों में देखकर भावुक हो गया। उसे हाक्योंग कह बैठा। ये सुनकर मारी का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो बस किसी और की जगह भर रही है। मारी रो पड़ी और वहां से निकल गई, पर जांग वॉन के मन में भी बेचैनी है। क्या वो मारी के लिए कुछ महसूस करने लगा है? यही सोचकर वो उसके घर जा पहुंचा। वहां दोनों मिले और पार्क में साथ टहलने गए। बातचीत के बीच अचानक एक साइकिल उनकी ओर तेजी से आई तो जांग वॉन ने मारी को अपने बाहों में खींच लिया। उसी पल उसने माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत नाम से पुकारा। ये सुनकर मारी का दिल और भी उलझनों में पड़ गया। क्या वो सचमुच अब उसके लिए सिर्फ किसी और की परछाई है या कुछ और? उस दिन जांग वॉन ने मारी से कहा कि वो अभी अभी अपनी पत्नी की कब्र से होकर आया है। उसका मन बेहद उलझा हुआ है, इसीलिए अनजाने में उसने अपनी पत्नी का नाम ले लिया था। उसने साफ कहा कि उसके दिल में अभी भी उथल पुथल है। वो खुद नहीं जानता कि मारी के लिए उसकी भावनाएं क्या है, लेकिन अब वो इन भावनाओं को गंभीरता से लेना चाहता है। ये सुनकर मारी को गहरी तसल्ली मिली। डिनर के दौरान मारी ने बताया कि उसका पूर्व पति एक बेहद अमीर परिवार से था। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, मगर जांग वॉन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस पल उसकी नजर सिर्फ मारी पर थी। वो बस उसे बचाना चाहता है। अगले दिन हायरा उसे मिलने आई और कहा कि मारी से दूरी बनाए रखे, क्योंकि इनवुक बहुत खतरनाक इंसान है। उसने जांग वॉन से पूछा, क्या वो सच में मारी के लिए कुछ महसूस करने लगा है? जांग वॉन चुप रहा तो हायरा को अंदाजा हो गया। फिर हायरा ने उसकी बीती पत्नी के सच का खुलासा किया। मरने से पहले वो किसी और से प्यार करने लगी थी और उसी से मिलने जाते समय उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जांग वॉन ने कहा कि उसे सब पहले से पता था। उसने फिर भी 5 सालों तक अपनी पत्नी की देखभाल की, क्योंकि भीतर ही भीतर वो खुद को जिम्मेदार मानता था। मगर अब मारी के सामने वो कोई पछतावा नहीं रखना चाहता। इस बीच जांग वॉन ने इनवुक की जांच करवाई और पाया कि इनवुक की माँ और मारी की शक्ल जवानी में काफी मिलती थी। उसे शक हुआ कि यह महज इत्तेफाक नहीं है। दूसरी ओर इनवुक को यकीन था कि हायरा ही उसकी पत्नी को छुपा रही है। जांग वॉन को पता चला कि हायरा ने मारी से कहा है कि वो उसकी मृतक पत्नी बनकर इनवुक से मिले और कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। उसने हायरा से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा। इस पर हायरा ने ताना मारते हुए कहा कि क्या अब भी वो मारी के चेहरे में हाक्योंग को देख रहा है, और गुस्से में उसने अपने दिल की बात कह दी। मगर जांग वॉन ने साफ कह दिया कि वो ऐसा मान लेगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हायरा का दिल टूट गया। कार में बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सब इनवुक ने खिड़की से देख लिया और तय किया कि वो हायरा से शुरू करेगा, क्योंकि वो जरूर मारी तक पहुंचने में उसकी मदद कर सकती है। अब हायरा की जलन बढ़ चुकी है। वो सिर्फ जांग वॉन के लिए जीना नहीं चाहती, बल्कि अब अपने लिए जीना चाहती है। उसने इनवुक के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर मारी को बुलाने की योजना बनाई। मारी को लगा
कि हायरा बस डिनर पर बुला रही है, लेकिन सामने इनवुक को देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मारी डर के मारे इनवुक की आंखों में सीधा नहीं देख पा रही थी। तभी जांगवान वहां आ गया और मारी का हाथ पकड़ लिया। मारी को सुरक्षा का एहसास हुआ। जब भी इनवुक मारी से अकेले में मिलने की कोशिश करता, जांगवान बीच में आ जाता। इससे इनवुक गुस्से से पागल हो गया। उसी रात मारी घर पर थी। जांगवान उसे छोड़कर गया ही था कि इनवुक उसका पीछा करते हुए ऊपर आ पहुंचा। खिड़की पर उसकी परछाई देखकर मारी कांप गई। वो दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आया और पागलों की तरह मारी को ढूंढने लगा। उसने दीवार पर रखी पेंटिंग्स देखी और भी यकीन कर लिया कि उसकी पत्नी यहीं छिपी है। मारी कांपते हुए कोने में छिप गई, मगर इनवुक ने उसकी शर्ट पकड़ ली। उसका चेहरा डरावना हो चुका है। उसने मारी से जोर से पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। मारी ने डर के बावजूद अनजान बनने की कोशिश की। इनवुक ने उसे खींचकर सामने किया और उसकी शक्ल ध्यान से देखने लगा। उसे गुस्से और शक के बीच कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी वक्त जांगवान आ पहुंचा। उसने इनवुक को जमीन पर गिरा दिया और मारी को बाहों में भरकर वहां से ले गया। ये देखकर इनवुक पागल हो उठा। उसने पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और उनका पीछा किया। गुस्से में उसने उन पर हमला कर दिया। मारी ने घबराकर पुलिस को फोन किया। दोनों लड़ने लगे। इनवुक ज्यादा ताकतवर निकला और जांगवान को जख्मी कर दिया। तभी बॉडीगार्ड और पुलिस पहुंचे और इनवुक को रोक लिया। मारी ने जांगवान के चोटिल चेहरे को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर इनवुक मानो पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। उसने गुस्से में घर का सामान तोड़ डाला, नंगे हाथों से लोहे की जाली पीट डाली। उसके मन में बस यही बात चल रही है कि उसकी पत्नी अभी भी कहीं न कहीं है और कोई उसे छिपा रहा है। उस दिन इनवुक अपने जख्मों के साथ हायरा के घर पहुंचा। उसने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि हायरा सच जानती है, लेकिन फिर भी उसे छिपा रही है। हायरा ने सामने खड़े इस घायल और डरावने आदमी को देखा तो उसे उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। उसे लगा कि जैसे इस आदमी को कभी किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया, उसकी जिंदगी भी उसकी तरह दुखों से भरी रही है। हायरा ने उसके चेहरे को छूना चाहा, लेकिन उसी पल इनवुक ने उसका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ मारी से प्यार करता है। इनवुक कुर्सी पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर मारी ने उसे घायल देखा और महसूस किया कि उसी की वजह से वो खतरे में पड़ गया। वो और बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो शहर से दूर कहीं और चली जाएगी। टिकट तक खरीद लिया और जाने की तैयारी कर ही रही थी, लेकिन तभी जांगवान उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। मारी बेंच पर बैठी सोच में डूबी थी। अगर रुकी तो जांगवान खतरे में रहेगा और अगर चली गई तो वो उसे छोड़ भी नहीं पाएगी। सौभाग्य से जांगवान समय पर आ गया। उसने मारी को रोक लिया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। दूसरी तरफ इनवुक अपनी पत्नी की पेंटिंग स्टूडियो में गया। उसने वहां श्रग उठाया जिसे पहनकर उसकी पत्नी पेंटिंग किया करती थी। उसकी खुशबू सूंघकर उसे वह पल याद आया जब उसने मारी में अपनी पत्नी की झलक देखी थी। इस बीच अखबार में उसकी पत्नी की गुमशुदगी की खबर छपी। इनवुक के पिता को यह पता चला और वो गुस्से में आ गए। उन्होंने बेटे को निकम्मा कहा कि उसके पास पत्नी थी, लेकिन वो उसे भी खो बैठा। उसने आदेश दिया कि 10 दिन के भीतर उसे उसकी पत्नी वापस लानी होगी। उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ तक उठाया, लेकिन लोग मौजूद थे, इसीलिए रुक गया। इनवुक कार में बैठा सोचता रहा। ड्राइवर ने उसके घायल हाथों को देखकर पूछा, लेकिन उसने बस एक कड़वी मुस्कान दी। पिता की बेरुखी ने उसे और भी बेबस बना दिया। उधर मारी को उसके पति से डर न लगे, इसीलिए जांगवान उसे अपने साथ अपने घर शिफ्ट कर लेता है। उसने वादा किया कि अब वो उसके साथ हर मुश्किल का सामना करेगा। मारी उसके साथ रहकर सुरक्षित महसूस करने लगी। अगले दिन हायरा ने जांगवान को घायल देखा तो उसका दिल टूट गया, लेकिन जांगवान ने उससे कोई बात नहीं की और ये भी पूछा कि क्यों उसने मारी की मुलाकात उसके पति से करवाई। उसने हायरा से कहा कि अब और गलतियां मत करना। दूसरी ओर इनवुक अपने पिता के दबाव में मारी को ढूंढने के लिए और लोग भेजने लगा। मारी अपनी माँ से मिलने नर्सिंग होम जाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने जांगवान को बुलाया, लेकिन उसे पता चला कि उस पर भी नजर रखी जा रही है। मजबूरी में मारी ने माँ से मिलने का विचार छोड़ दिया। जांगवान और मारी ने बाहर निकलते समय एक दूसरे को प्रेमी प्रेमिका की तरह पेश किया ताकि पीछा करने वाले धोखा खा जाए। इसी बीच डॉक्टर का भाई सांगहो ने मारी का चेहरा देखा और चौंक गया।
क्योंकि वो हाक्योंग जैसी लग रही थी। जब उसने ये बात जांग वॉन से पूछी तो उसने अपने भाई को सब कुछ सच बता दिया। उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें तीनों साथ थे। दरअसल सांगहो हमेशा से जांग वॉन की पत्नी को मन ही मन चाहता था। इनवो का आदमी भी सांगहो से मिलने गया ताकि सच निकलवाए और उसका अतीत खंगालने लगा। उधर जांग वॉन और मारी घर में ही थे। दोनों ने साथ में खाना बनाया, खेला, हंसी मजाक किया। जांग वॉन ने मारी के पांव तक धोए। अब उसे एहसास हो गया कि मारी के साथ उसकी भावना अलग है। उसने मारी से अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि अगली बार वो अपने दिल की बात गंभीरता से बताएगा। अब उसका दिल सिर्फ मारी का है। जांग वॉन ने फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लिया और रेस्टोरेंट पहुंचा जहां उसने मारी से मिलने का वादा किया था। लेकिन अंदर जाने से पहले उसे इनवो का एक मैसेज मिला। उसमें एक तस्वीर है उसके भाई और उसकी मरी हुई पत्नी की। वो स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें उसका भाई शामिल होगा। विश्वासघात के एहसास ने उसे हिला दिया। मारी सामने बैठी है और उसने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन जांग वॉन उसे देखकर जैसे फिर अपनी पत्नी को याद करने लगा। जिन शब्दों को कहने की तैयारी उसने की थी वो उसके होठों से निकल नहीं पाए। वो सीधे अपने भाई के पास गया और उसे गद्दार कहकर आरोप लगाया, लेकिन भाई बिल्कुल बेपरवाह रहा। सांगहो को लगा था कि हाक्योंग की मौत के बाद ये सच हमेशा के लिए दब जाएगा, लेकिन आज उसने कहा कि वो हाक्योंग से पहले ही प्यार करता था। जांग वॉन ने ही उसकी प्रेमिका उसे छीन ली थी। यह सुनकर जांग वॉन गुस्से से भर गया और अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़कर चला गया। इनवुक ने जानबूझकर हायरा को यह सब बताया और कहा कि यही उसकी सजा है। उसने कहा कि हायरा के प्यार करने वाले आदमी को तकलीफ देना ही उसका मकसद है। हायरा यह सुनकर कांप गई। उसने पूछा, अगर मारी किसी और से प्यार करे तो तुम क्या करोगे? इनवुक ने बिना झिझके कहा, मैं उन दोनों को मार डालूंगा, यही असली प्यार है। हायरा जांगवान के घर पहुंची। वहां मारी को देखा। वो गुस्से से मारी पर चिल्लाई कि ये सब उसकी गलती है, उसकी वजह से जांगवान दुखी है। जाते समय दरवाजे पर उसकी मुलाकात जांगवान से हुई। हायरा ने उसे ताना मारा कि वो अब तक हाक्योंग को भूल नहीं पाया। फिर उसने क्रूरता से सच बताया कि उसकी पत्नी ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं, यहाँ तक कि उसके अजन्मे बच्चे को भी उसने बेरहमी से गिरा दिया था और झूठ मूठ मिसकैरेज का नाटक किया। हायरा ने विनती की कि वो मारी को कहीं दूर ले जाए, वरना इनवुक उन दोनों की जान ले लेगा। जानवुक ये सुनकर टूट गया, घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मारी दौड़कर उसे संभालने आई, लेकिन जांगवॉन ने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों मुझे तुमने इतना दर्द दिया? उधर इनवुक सो रहा था जब उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि मारी अचानक किसी और में बदल गई है। वो डर कर जाग गया। उसे लगा जैसे उसका शक सही हो रहा है, लेकिन खुद को समझाया कि ये सब बस एक वहम है। उसने पुरानी तस्वीर उठाई जिसमें वो और उसकी पत्नी साथ थे। तस्वीर देखकर वो शांत हुआ। इधर मारी को लगा कि जांगवॉन सुरक्षित नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पहचान बदलकर इनवुक से मिलने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही वो उसके ऑफिस पहुंची, रास्ते में अपने पुराने ससुर से टकरा गई। वो डर कर कांप गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने उसे रोककर सामान्य ढंग से बात की। इनवुक यह खबर सुनते ही घबरा कर नीचे आया और मारी को अपने पिता से बचाकर ऑफिस ले गया। मारी ने उसे साफ कहा कि वो उसके और जांगवान की निजी जिंदगी में दखल देना बंद करे। जब मारी वहां से जाने लगी तो इनवुक ने उसके चेहरे का डर देखा। उसके मन में शक और गहरा होने लगा। कुछ ही समय बाद इनवुक को पता चला कि मारी की मां नर्सिंग होम में है। वो वहां पहुंचा तो देखा कि मारी और जांगवान पहले से वहां मौजूद है। वे जाते जाते बच निकले, लेकिन अंदर उसकी सास ने एक तस्वीर उठाकर खुशी से कहा, ये मेरा दामाद है। ये सुनकर इनवुक के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मारी अपने नए प्रेमी को अपना पति कह रही है। गुस्से में वो नर्सिंग होम के डायरेक्टर के पास गया। डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जांगवॉन का भाई सांगो है। इनवुक ने उसे वीडियो दिखाया जिसमें सच सामने आया। हादसे वाले दिन हाक्योंग और सांगो गाड़ी चला रहे थे। मजाक मजाक में हाक्योंग का ध्यान भटक गया और हादसा हो गया। सांगो डर के मारे पुलिस को बुलाने के बजाय भाग गया और हाक्योंग 5 सालों तक कोमा में पड़ी रही। सांगो ने पछतावे के साथ कहा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम था कि वो बच नहीं पाएगी, लेकिन मरने से पहले वो 5 साल तक कोमा में रही। इनवुक ये सुनकर तिलमिला उठा।
वो चिल्लाया, अगर हाईक्योंग मर गई है तो फिर वो औरत कौन है जिसे मैं देख रहा हूँ। आखिरकार सच्चाई उसके सामने आई। उसकी पत्नी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अब किसी और का चेहरा लेकर उसके सामने आ रही है। इनवुक पागलपन की हद तक टूट गया। उसने हाईक्योंग की कब्र पर जाकर तस्वीर देखी और उसे यकीन हो गया कि जांग वॉन की पत्नी मर चुकी है। अब उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका है। उसने तुरंत मारी को फोन लगाया, लेकिन मारी ने कॉल नहीं उठाया। अब मारी और जांग वॉन ने एक दूसरे से अपने रिश्ते की सच्चाई स्वीकार कर ली और दोनों ने आधिकारिक तौर पर डेटिंग शुरू कर दी। लेकिन इनवुक अपनी पत्नी को ना पाकर पागल हो गया। वो हायरा के आर्ट गैलरी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। गुस्से में वो सच्चाई जानने की जिद कर रहा था। हेरा ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि इनवुक अपनी माँ की कमी के कारण एक ऐसे धोखे में जी रहा है जहाँ वो पत्नी में माँ का चेहरा ढूंढ रहा है। उसे दया आई कि इनवुक ने कभी सच्चा प्यार नहीं पाया। इनवुक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अचानक अगले ही पल वो हंस पड़ा। उसकी हंसी और रोना दोनों पागलपन जैसा लग रहा है। अचानक उसने बंदूक तान दी और हायरा से कहा कि वो मारी को बुलाए, वरना वो उसे मार देगा। हायरा ने मौत से डरने से इनकार कर दिया और फोन उठाते ही मारी से कहा कि भाग जाओ। मारी को कुछ समझ नहीं आया। तभी इनवुक ने फोन उठाकर उसे धमकी दी कि अगर मारी दोपहर तक नहीं आई तो वह हायरा को मार देगा। मारी डर गई। उसने जांग वॉन को कुछ नहीं बताया और छुपकर ट्रेन पकड़कर चली आई। गैलरी पहुंचते ही इनवुक ने उसे कसकर गले लगाया, लेकिन मारी ने उसे धक्का देकर कहा कि अब वो उस औरत की जगह नहीं लेना चाहती जिसे वो प्यार करता था। इनवुक ने पागलपन में कहा कि वो हर हाल में मारी को उसके पुराने रूप में वापस लेकर आएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मारी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तभी हायरा ने हिम्मत दिखाई और इनवुक को धक्का देकर चिल्लाई, मारी भागो। लेकिन इनवुक ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। मारी भागी, लेकिन इनवुक ने उसका पीछा किया। रास्ते में जांग वॉन पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। इनवुक ने मारी को पकड़ लिया और जबरन अपनी कार में बिठा लिया। उसका गुस्सा और जुनून खतरनाक रूप ले चुका था। उसने मारी से कहा कि अगर उसने उसका विरोध किया तो वो उस डॉक्टर को भी सजा देगा और फिर किसी को ढूंढकर मारी का चेहरा फिर से पहले जैसा बनवाएगा। उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। मारी दरवाजे के उस पार बैठकर जांग वॉन को याद करके आंसू बहाने लगी। इनवुक भी कमरे के बाहर बैठकर रोता रहा। उसने कई सर्जनों से संपर्क किया, लेकिन सबने मना कर दिया। तब वो जांग वॉन के भाई सांग हो के पास गया और धमकाने लगा। सांग हो ने सच्चाई बता दी कि सिर्फ जांग वॉन ही मारी का चेहरा बदल सकता है, क्योंकि पहले भी उसी ने मारी को हाईक्योंग जैसा बनाया था। इसके बाद इनवुक ने जांग वॉन को किडनैप कर लिया और आदेश दिया कि वो मारी का चेहरा फिर से बदल दे, वरना वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारी ये सुनकर टूट गई। उसने इनवुक के आगे घुटने पर बैठकर जांग वॉन की जिंदगी की भीख मांगी। ये देखकर इनवुक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी होकर किसी और के लिए घुटनों पर गिरे, चुप रहो। और उसने जांग वॉन को मारना शुरू कर दिया। मारी ने जांग वॉन से कहा कि वो उसका चेहरा बदल दे, बस उसकी जिंदगी बच जाए। लेकिन जांग वॉन ने हाथ में चाकू उठाने से इनकार कर दिया। ये सब देख रहा इनवुक बोला, उसे किसी और डॉक्टर से ये काम करवा लेना चाहिए। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा कैसा होगा। इनवुक उसे वापस ले गया। रास्ते में मारी ने मौका पाकर सड़क की तरफ भागने की कोशिश की। वो चाहती है मर जाना बेहतर है, लेकिन इनवुक ने उसे पकड़ लिया। मारी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने जांगवुन को छुआ भी तो वो खुद को खत्म कर लेगी। ये सुनकर इनवुक पहली बार सच में डर गया। लेकिन उस रात पागलपन में फिर से उसका हिंसक रूप सामने आया। मारी डर और निराशा में बैठी रही। उसके लिए ये एक कभी न खत्म होने वाला बुरे सपने जैसा है। जब उसने उसके गर्दन पर किस करने की कोशिश की, लेकिन मारी ने साफ इनकार कर दिया। तभी उसके पिता ने आदेश दिया कि वो मारी को उसके सामने लेकर आए। इनवुक सच्चाई बताने से डर गया। उसने बस इतना कहा कि मारी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। पिता ने ताना मारते हुए कहा, इनवुक हमेशा से झूठ बोलता आया है। उसकी इसी आदतों के कारण उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और फिर मर गई। ये सुनकर इनवुक अंदर से टूट गया। वो अपनी माँ की तस्वीर उठाकर देर तक देखता रहा। धीरे धीरे शांत हुआ और फिर मारी को गले लगाया, क्योंकि उसके साथ होने पर ही उसे सुकून मिलता है। लेकिन जब मारी ने सिर घुमाया तो उसके चेहरे की जगह एक अजनबी सा चेहरा दिखा। ये देखकर इनवुक का मन तुरंत बदल गया।
और उसने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मारी लौट कर आई, लेकिन उसके बदले हुए चेहरे को देखकर इनवुक मुस्कुरा भी ना सका। अगले दिन इनवुक के पिता को पता चला कि मारी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वो गुस्से से भर गए और उसे नुकसान पहुंचाने ही वाले थे कि तभी इनवुक बीच में आ गया। उसने मारी को कसकर गले लगा लिया और कहा कि पिता उसे मार सकते हैं, लेकिन मारी को हाथ न लगाए। उसने मारी से कहा, मैं यही हूँ। लेकिन उस रात इनवुक का दिमाग फिर से बिगड़ गया। उसने मारी पर हमला कर दिया। डरी हुई मारी चुपचाप पेंटिंग स्टूडियो में गई और अपने बैग से एक मेमोरी कार्ड निकाला। उसमें इनवुक की हिंसा की सारी रिकॉर्डिंग्स थी, लेकिन तभी इनवुक वहां पहुंच गया और कार्ड छीन लिया। वो वीडियो देखकर वो हैरान रह गया। उसने मारी को कितना दर्द दिया। वो हमेशा उससे प्यार करता था, लेकिन उसे चोट पहुंचाता रहा। कुछ देर चुपचाप वीडियो देखता रहा, फिर अचानक सारी गलती मारी पर डाल दी। मारी और सह नहीं पाई। उसने कहा कि ये प्यार नहीं है। इनवुक आग बबूला हो गया। उसने उसे मजबूर किया कि वो मान ले कि ये सब उसकी गलती है, लेकिन मारी मरते दम तक कभी इसे मानने को तैयार नहीं। फिर दोनों में जोरदार बहस हुई। इनवुक पूरी तरह पागल हो गया, रोने लगा, अपने कपड़े फाड़ने लगा। मारी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में निराशा और डर भर गया। उसके लिए ये मानो एक नया दुस्वप्न शुरू हो गया था। अगले दिन मारी और इनवुक डिनर करने एक रेस्टोरेंट गए। वहां हायरा भी मौजूद थी। उसने देखा कि मारी बाथरूम गई है, तो वो उसके पीछे चली गई। हायरा ने मारी से कहा कि वो भाग जाए, लेकिन जैसे ही उसने मारी को छुआ, उसे पता चला कि मारी घायल है। हायरा तुरंत जांग वॉन को बताने दौड़ी। ये सुनते ही जांग वॉन गुस्से से लाल हो गया और इनवुक के घर पहुंचा। मारी और जांग वॉन एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी इनवुक बंदूक लेकर आ गया। दोनों डर गए, लेकिन इनवुक ने बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख ली और कहा कि वो अपने प्यार को साबित करेगा। मारी डर के मारे घुटनों पर बैठ गई और उसे रोकने लगी। इनवुक मुस्कुरा रहा था। तभी जांग वॉन ने भी वो बंदूक उठा ली। मारी रोती रही और उन्हें रोकती रही, पर दोनों नहीं माने। जांग वॉन ने इनवुक से कहा कि जैसे प्यार करते हो उसे जान से डराना कायरता है। आखिरकार इनवुक ने उन्हें जाने दिया, लेकिन जैसे ही वो लोग मेन गेट पर पहुंचे, इनवुक का सेक्रेटरी दौड़ता हुआ आया और मारी को फोन पकड़ा दिया। पता चला कि इनवुक मारी की माँ को अपने घर ले आया है। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मारी उसके पास वापस लौट आए, वरना वो उसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी माँ को देखकर मारी का दिल पिघल गया। वो जल्दी जल्दी दौड़कर वापस चली आई। जांग वॉन गार्ड्स द्वारा रोक लिया गया और देखते ही देखते मारी उसे छोड़कर इनवुक के पास लौट गई। दूर खड़ा जांग वॉन बस टूटे दिल से सब देखता रहा। अब इनवुक को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसे बस मारी चाहिए। भले ही मारी ने साफ कह दिया कि वो उसे प्यार नहीं करती। इनवुक रो पड़ा और बोला कि अब मायने नहीं रखता। उसने पूछा, क्या तुम सच में जांग वॉन से प्यार करती हो? मारी ने बिना झिझके हाँ कह दिया। ये सुनते ही इनवुक पागल सा हो गया और चिल्लाया, मेरे अलावा तुम किसी और से प्यार कर सकती हो? मारी ने ठंडे लहजे में कहा, मेरा दिल और मेरा शरीर अब तुम्हारा नहीं है। गुस्से और निराशा में इनवुक ने अपनी बंदूक अपने सिर पर तान ली। इधर जांग वॉन ने मारी को बचाने के लिए उसके घर पर रिकॉर्ड किया गया एक ऑडियो वकील को दिखाया, ताकि घरेलू हिंसा के कारण तलाक की अर्जी दिला सके। लेकिन वकील ने कहा, सिर्फ ऑडियो काफी नहीं होगा, सबूत के तौर पर वीडियो या मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। सौभाग्य से मारी ने पहले से ही इनवुक की हिंसा की वीडियो छुपा कर रखी थी। उसने मेमोरी कार्ड को एक पेंटिंग में छिपा दिया था। जांग वॉन ने पूरी शाम ढूंढा। आखिरकार उसे वो कार्ड मिल ही गया। उस वीडियो में मारी के शरीर पर नीले निशान देखकर उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत इनवुक को कॉल किया और चेतावनी दी, मारी को सर्जरी के लिए मत लेकर जाना, मेरे पास वीडियो है। अगर तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं सबके सामने ये दिखा दूंगा। ये सुनकर इनवुक सोच में पड़ गया। वो घर लौटा और मारी से पूछा, क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? मारी ने बिना रुके कहा, हाँ। इनवुक ने उसे जाने दिया। वो अकेला बैठकर रोता रहा, शराब पी और फिर बंदूक अपनी कनपट्टी पर रख दी। अगली सुबह उसने मारी से जुड़ी सारी चीजें जला दी और सेक्रेटरी को तलाक की अर्जी तैयार करने को कहा। सेक्रेटरी भी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने मारी को कॉल किया और कहा कि वो तलाक के लिए राजी है, लेकिन एक शर्त है, कोर्ट वो अकेले मारी के साथ जाएगा। उसने जांग वॉन को भी जाकर बताया। जांग वॉन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हामी भर दी। मारी तय जगह पर पहुंची। वो कोर्ट जाने ही वाले थे
कि इनवोक ने अचानक कहा, पहले एक आखिरी बार तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। मारी मान गई। खाने के दौरान इनवोक ने उसे मनाने की कोशिश की कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, लेकिन मारी ने बेझिझक कहा, अब हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। इसके बाद इनवोक चुप रहा। जब वह मारी को कार में बैठाकर कोर्ट ले जा रहा था, तभी जांगवान का फोन बजा। फोन की घंटी सुनकर इनवोक झुंझला गया और अचानक कार मोड़ दी। उसने कहा, ये आखिरी बार है, चलो घूमने चलते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। वो गाड़ी तेज चलाने लगा। मारी कार से कूदना चाहती थी, लेकिन इनवोक ने उसे रोक लिया। आखिरकार वो कार रोककर सड़क किनारे हरे मैदान में ले आया। वहां उसने गुस्से में मारी को जबरदस्ती घास में घसीट लिया। इस बीच जांगवान मारी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। वो सीधा उसकी जगह पर पहुंचा। इनवोक ने मारी से रोते हुए पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया था? मारी ने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, माफ करना। असल में तुम जिससे प्यार करते हो वो मैं नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी माँ जैसी दिखती हूँ, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ। ये सुनकर इनवोक टूट गया। उसने पिस्तौल उठाई और साबित करना चाहा कि वो मारी से कितना प्यार करता है, लेकिन तभी मारी ने उसे रोक लिया। गोली उसके हाथों को छूते हुए निकल गई और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मारी जब होश में आई तो उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। सदमे में वो कोमा में चली गई। दोनों को एक ही समय में अस्पताल ले जाया गया। इधर इनवोक होश में आने पर ऑपरेशन से मना कर देता है और पागलों की तरह मारी को ढूंढने बाहर निकलता है। मारी भी होश में आने पर अस्पताल से भाग जाती है और इनवोक से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। इनवोक उसे ढूंढ नहीं पाता और जोर जोर से चिल्लाता है। सर पर चोट लगने के कारण वो दोबारा बेहोश हो जाता है। मारी अब बिखरे हुए मन से सड़क पर चल रही है। तभी जांगवान ने उसे देख लिया। दोनों की आंखों में पहली मुलाकात की यादें ताजा हो गई और मारी रो पड़ी। इधर इनवोक पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है। वो मारी के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां हायरा उसे रोकने की कोशिश करती है। इस पर इनवोक उसे धक्का देकर अंदर घुस जाता है। जांगवान बाहर आता है और उसे समझाता है कि मारी से उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका है, लेकिन इनवोक जिद पर अड़ा रहता है कि उनकी कहानी तभी खत्म होगी जब उनमें से कोई एक मर जाएगा। गुस्से में उसने जांगवान पर हमला किया, लेकिन सर पर चोट के कारण वो कमजोर पड़ गया। जांगवान बच निकला। इनवोक को धीरे धीरे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी कर लो, मारी अब उसे कभी नहीं मिलेगी। वो रेलिंग पर चढ़कर जांगवान से कहता है कि उसे धक्का दे दे ताकि सब खत्म हो जाए। जांगवान गुस्से में आकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तभी मारी आकर जांगवान से कहती है, मेरे लिए कोई गलत काम मत करना। पुलिस आती है और इनवोक को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में मारी हिम्मत जुटाकर अपने साथ हुए जुल्मों और चेहरों की सर्जरी की सच्चाई सबके सामने रखती है। इनवोक भी मीडिया के सामने अपने अपराध और अपने पिता के गैर कानूनी कारोबार का खुलासा करता है। उसने खुद ही अपने पिता की कंपनी तबाह कर दी। घर लौटकर इनवोक ने अपने पिता पर बंदूक तान दी, लेकिन पिता ने कहा, अगर तूने मुझे मारा तो तू मुझसे अलग नहीं रहेगा। इनवोक चिल्लाया, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, और आखिरकार गोली नहीं चला पाया। लेकिन उसका पागलपन थमा नहीं। वह मारी को दोबारा अगवा कर ले गया और विला की स्विमिंग पूल पर बोला, हम दोनों साथ मरेंगे। जैसे ही उसने पिस्तौल मारी की ओर तानी, उसे तेज सिर दर्द हुआ और मारी ने उसे धक्का दे दिया। वो पूल पर गिर पड़ा। आखिरी बार इनवोक ने देखा जांगवान मारी को गले लगा रहा है। गुस्से में उसने फिर बंदूक उठाई, लेकिन इस बार मारी ने जांगवान को बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले ली। ये देखकर इनवोक पूरी तरह पागल हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अपनी मोहब्बत को खुद ही गोली मार दी। दर्द और पछतावे में उसने वही अपनी जान ले ली। मारी को वक्त रहते बचा लिया गया और आखिरकार वो जांगवान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और के ड्रामा की नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।